यही सोचते हैं कि हर 5 साल में सबको मौका दें, सीधी बात। चलिए बात जो युवाओं का मौका लगभग किस पार्टी की लहर चल रही है? कांग्रेस की लहर चल रही है। डब्बू भैया डब्बू भैया के नंबर विधायक सबसे मिल। गणेश तो घमंडी है, जी जी किसी को देखता ही नहीं हो। विधानसभा में किसकी बढ़त लग रही है? शिवा भैया की। शिवा भैया की। हाँ, उसी को आना चाहिए, भगवान करे वो बन जाए तो हम लोग को छत्रराज हो जाएगा एक बार का। चलिए क्यों, नया युवा है, पूरा काम करेंगे वो। ये उनकी सोच मोदी ही है। तो इतना पीछे कर दिया, भीख मांगने लगो, 1 किलो चावल 20 किलो चावल देके पीछे कर दिया। घरवाली को दे रहा 1200 रुपये, वो घरवाली और मुँह में चढ़ गई, कहती बस मैं मामा को दूंगी, तो मामा के साथ रहे अब की दीदे। नमस्कार जय साथियों, मैं विजय जायसवाल। भारत की बात सबके साथ में आप सभी का स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं सतना विधानसभा रेलवे स्टेशन पर। यहां हम सतना विधानसभा के क्या ओपिनियन पोल है आफ्टर वोटिंग होने के बाद क्या है। सर आपका नाम क्या है? रवि केवट जी हमारे साथ, और ये बताएंगे कि सतना विधानसभा में किसकी लहर है, किस पार्टी का जो है विधायक जो है नेता विधायक बन सकता है। यहाँ से तो भाजपा ही निकलेगी और भाजपा अच्छा किया है, इसमें कोई दुराय नहीं। आपके सतना के लिए भाजपा ने क्या किया है? हमारे लिए सतना में भाजपा बहुत कुछ की है। हॉस्पिटल लाया, मेडिकल कॉलेज लाए, रेलवे के बनवाने के लिए लाए, हाईवे रोडें बनवाए। क्यों बनी नहीं बनी है क्या? कौन बनी? भाई बात नहीं बनी है, इधर आइए ना, भाई बात बनी हुई है। आगे भी स्मार्ट सिटी ले आए, काम चालू है तेजों से। जो 70 साल में लेकर हुआ 10 साल में काम हुआ है बीजेपी काल में। बीजेपी यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य की। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम संदीप बर्मन। ये बताइए सतना विधानसभा में किस पार्टी की लहर चल रही है? भाई साहब, सतना विधानसभा लहर तो अभी ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, तो 3 तारीख को पता चलेगा। पता चल जाएगा, फिर भी ये लहर पता चल जाती है। इस बार तो लोगों ने सोचा है बदलाव की जरूरत है। हाँ, क्योंकि बदलाव होगा तो कुछ कार्य भी होगा, वो तो सरकार ही बताएगी। अपन तो यही सोचते हैं कि हर 5 साल में सबको मौका दें, सीधी बात। चलिए बात जो युवाओं का मौका दे बस। बहुत सर नाम क्या आपका? अरे गुलाम भाई देखो, नेताजी हमारे बैठे, नेताजी आप नहीं बता सकते हैं? नेताजी हमारे बैठे। सर नाम क्या आपका? रोहिणी यादव। सर सतना विधानसभा से लगभग किस पार्टी की लहर चल रही है? कांग्रेस की लहर चल रही है। डब्बू भैया के नंबर विधायक सबसे मिलता है भैया, बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस तो गणेश तो घमंडी है, किसी को देखता ही नहीं हो। वैसे बीजेपी का नुकसान एक और है, जो शिवा भैया बीएसपी में चले गए, जो कि बीजेपी के थे। वो तो बीजेपी के नुकसान करेंगे, कांग्रेस को नुकसान नहीं हो रहा। कांग्रेस का फायदा होगा इसका, बिल्कुल पूरा फायदा होगा कांग्रेस को। कांग्रेस का वोट नहीं कट रहा, लेकिन बीजेपी का वोट कहीं ना कहीं बीजेपी का भी कट रहा है भैया, कांग्रेस का भी कट रहा है, ऐसा नहीं है, कांग्रेस का भी कट रहा है। नहीं, कहीं ना शिवा भैया बीजेपी में शामिल, बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए थे, इसके वजह से बीजेपी पार्टी का जो है नुकसान तो नहीं का हो रहा है बीजेपी का। क्या है, अपन लोग विधायक को चुनते हैं जो सबकी सुने, सबकी जाने, सबको पहचाने, ठीक है ना। गणेश सिंह जैसा आदमी नहीं चाहिए जो घमंडी हो, अहंकारी हो, मतलब हमारे अलावा कोई है नहीं। अब अगर एक बार हम डब्बू भैया का फोन लगा, तत्काल उठता फोन, उसका निराकरण होता है। इनका कहना है कि सतना विधानसभा में ऐसे विधायक चाहिए, किसी प्रॉब्लम हो, दिन रात कहीं भी जाए, संपर्क हो, उनसे डायरेक्टली बात हो। और कहीं ना कहीं गणेश सिंह इससे पीछे नजर आए हुए हैं, कहीं ना कहीं इनका वर्चस्व इसीलिए कम भी हो रहा है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि सतना विधानसभा से कांग्रेस पार्टी जो इस बार फिर से मौका जो है मार देगी। और लेकिन शिवा भैया की बात करें, बीएसपी में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं में नए नेता हैं, तो कहीं ना कहीं इनका चांस जो है बीएसपी का, वो नेता बन गए, वोट पाके नेता बन गए, अगले बार वो बीजेपी के प्रबल दावेदार होंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत। सर नाम क्या आपका? सुधीर कुमार श्रीवास्तव। सतना विधानसभा में किसकी बढ़त लग रही है? शिवा भैया की। शिवा भैया की। हाँ, उसी को आना चाहिए, भगवान करे वो बन जाए तो हम लोग को छत्रराज हो जाएगा एक बार का। चलिए क्यों, नया युवा है, पूरा काम करेंगे वो। ये उनकी सोच ही है। तो इतना पीछे कर दिया, भीख मांगने लगो, 1 किलो चावल 20 किलो चावल देके पीछे कर दिया। घरवाली को दे रहा 1200 रुपये, वो घरवाली और मुँह में चढ़ गई, कहती बस मैं मामा को दूंगी, तो मामा के साथ रहे अब की दीदे। मुझे बताइए, मैं कहता हूँ 1250 रुपये मिल रहा है। हाँ। ये बताइए कि गैस सिलेंडर महंगी है, गैस सिलेंडर महंगी है, सब्जी महंगी है, सब महंगी है। चावल दाल जीतने दो, अगर धोखे धड़ा के जीत गया तो भीख मांगने का टाइम है। 1700 सिलेंडर हो जाएगा, 1700 सिलेंडर होगा ऑनलाइन में, 1700 सिलेंडर होगा अभी। बहुत अच्छा, इसी तरह बोलना चाहिए। तनख्वाह 5000, जो मालिक कहता 4000 तनख्वाह कम, 1000 और कम कर दूंगा। अब क्या करूँ मैं? ड्राइवरों को कोई नहीं सुनने वाला। अब घर जाओ तो घरवाली कहती खाना दे, पहले हल्ला न कर,
हल्ला लगा, हमने कहा है कहा 1200 रुपये मामा दे रहा है। अच्छा आप ये बताइए, घर वाली से पूछे कि 1200 में क्या घर चल सकता है? वही पूछ रहे हैं। खाना तो हमारा खा रही है, कपड़ा हमारा पहन रही है, हराम 1200 मिल रहा है रखे के लाने, माइके जाए के लाने। अच्छा माइकी के लिए तो माइके लाओ काहे के लाने रखेगी। चलिए बहुत बहुत अच्छा बात है। बहुत ये इनकी जो अंदर का दर्द और पीड़ा उन्होंने बताया, ये आप लोगों ने हंसी लग रहा होगा, लेकिन हंसी नहीं है, रियलिटी है। ये सतना विधान में रियलिटी में आपको दिखा रहा हूँ, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये चीज़ दी जा रही है। जी जी रियलिटी में सिद्धार्थ कुशवाहा आ रहे हैं। हमारे जब विधायक जी ने गणेश सिंह से मांगा कि आप हमको 20 साल का हिसाब दो, क्या वो दे पाए? 8 साल में एक पुल बन रही है, हैं? गणेश सिंह घर देख लो खमरिया के जाके, आप कितना बड़ा हैवी बन गया है। देखिए सतना जिला के थे, 7 विधानसभाओं के नेता थे, ठीक है आपके। तो सांसद जी का ऐसा कार्य युवाओं के लिए या पब्लिक के लिए ऐसा कुछ कार्य नहीं है कि जो बता सके, जो उनके लिए वोट मांग सके। वो कहीं ना कहीं पार्टी का वोट मिला होगा, जो अभी इन्होंने बताया कि बहनाओं का जो वोट मिला होगा, इनको पटेल समाज का वोट मिला है और पार्टी का वोट मिला है। इस बार पता चल जाएगा, क्योंकि जो सांसद का चुनाव होता है जिला का होता है, लेकिन इस बार जो है घरेलू चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। इसमें सतना में पटेलों की जनसंख्या कम है, लेकिन अब इस पर रियलिटी पता चलेगी कि उनका व्यक्तित्व यहाँ पे सतना विधानसभा में क्या है, अब समझ में आएगा। अच्छा बताइए, ये सतना विधानसभा में लगभग किस पार्टी की लहर चल रही है? ये सतना विधानसभा में भले किसी की लहर चलती हो, लेकिन बीजेपी ही जीत रही है। बीजेपी जीत रही है। हाँ, डंके के चोट पर जीत रही है। डंके के चोट पे जीत रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत आपका अपना व्यक्तित्व, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। बीजेपी अगर सतना विधानसभा के लिए बीजेपी ने क्या किया? विधानसभा के लिए क्या किया बीजेपी ने? हाँ, सतना की बात तो विधायक करे ना, जिसका काम है। वो तो सांसद था जो लड़ा है, उसको 7 विधानसभा से मतलब है। उसको सतना का जो काम है वो विधायक का काम है, महापौर का काम है, और मतलब मोहल्ले का काम, वार्डों का काम, पार्षद का नाली नर्दा देखना। अच्छा बताइए, सांसद जी का 7 विधानसभा में, क्या 7 विधानसभा में सतना नहीं आता है? आता है, लेकिन जो है कि रोड तो बढ़िया बनी, झमाझम चारों तरफ झमाझम बनी हुई है, चारों तरफ रोड, नाल, बिजली सब तो है। अच्छा ये बताइए, मैं नई बस्ती में गया हूँ, वहाँ पे लोग गड्ढों में रह रहे हैं, नालियाँ साफ नहीं है, पानी भरा, ऐसा क्यों हो रहा है? वो नई बस्ती वाले क्या है, गंदगी खुद मचाते हैं, बोलते हैं कि अब सरकार बेकार है। अच्छा, गंदगी मचाते, उसका अगर सफाई के लिए कुछ कार्य किया जाए तो गंदगी क्यों रहेगी? भाई अगर हम कोई चीज खा के, मान लो गुटखा खा के हम यहाँ रोड में फेंकेंगे और नगर निगम को बोलेंगे सफा नहीं करती, ये क्या बात है? हमको खा के और कचड़े को डस्टबिन में डालना चाहिए, पहला नंबर तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम भी कुछ बोल सकते हैं। जी जी सर, नाम क्या आपका? ये हमारा नाम अजीमुद्दीन सिद्दीकी है, मैं नज़ीराबाद सतना मध्य प्रदेश में रहता हूँ। सतना विधानसभा में लगभग किस पार्टी की बढ़त? पार्टी की भी बात ना करेंगे अभी हम, क्यों? हमारे 20 साल तो कोई काम धाम नहीं हुआ है। हम रीवा होके आते हैं, हमको शर्म आती है अपने सतना वासियों के ऊपर भी और हमारे नेताओं के ऊपर भी। शर्म इस बात के लिए आती है कि वो 20 साल में जो हमको वहाँ पे काम का ग्रोथ दिखा है, लोगों की वहाँ परिवर्तन दिखा, वो हमारे सतना में नहीं दिख रहा है। चाय पियेंगे डिस्पोजल उठा के फेंक देंगे, राजश्री खाएंगे फेंक देंगे, मतलब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। पब्लिक भी ऐसा साथ नहीं दे रही। बिल्कुल साथ नहीं दे रही। और फिर नेताजी हैं हमारे, तो 20 साल से सोए थे लगता है, उनको याद ही नहीं था कि यहाँ जनता को हमको कुछ देंगे, परिवर्तन। चुनाव टाइम में जाग गए कि नहीं? अब वो क्या मालूम, अब पता चलेगा, वो तो सामने निर्णय जब आएगा, कौन जीता कौन हारा उससे पता चलेगा। आपके मतलब यहाँ पे सतना में जो है, सतना विधानसभा बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस के पास किस पार्टी के विधायक बन रहे? भैया देखिए, यहाँ पे आदमी परिवर्तन करना चाहता है, किस टाइप से परिवर्तन होगा तो दिखेगा ना। चलिए 3 तारीख को फैसला है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुड्डू है। पान की दुकान है इनकी, और काफ़ी सारी यहाँ चर्चाएँ होती होंगी, जानते भी हैं। तो सतना में इस बार किस पार्टी की लहर चल रही है? कांग्रेस की लहर चल रही है। जैसे शिवा भैया जी हैं जो बीजेपी से अलग होकर बीएसपी में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का नुकसान उसमें हो सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो क्यों नहीं होगा, इसका फ़ायदा जरूर हमारे डब्बू भैया को मिलेगा। सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम है तारिक अहमद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत की बात सबके साथ। हम ये देख सकते हैं कि सतना विधानसभा में लगभग किस पार्टी की बहुमत सरकार बन सकती है? सुनिए, सरकार किसी भी बने, इससे हमको कोई लेने देना नहीं, जी बिल्कुल, है ना। आपको सच्चाई ही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे। हम मोहम्मदम, जी जी बिल्कुल, हम लोग अगर भाजपा को वोट देंगे, जी जी, वो कहेगी कि आपने दिया ही नहीं, अच्छा जी जी, है ना। तो क्यों दें भाई?
क्यों दें? जी जी गाली तो हम पहले से खा रहे हैं, अब हम क्यों लात जूता खाएं आपसे? हम कांग्रेस को वोट देते हैं। जी जी सही। लगा रहे हैं। ये सतना विधानसभा की वजह से तो डब्बू कुशवाहा जी जीते। कुशवाहा जी जीत रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी से जो शिवा भैया बीएसपी में शामिल है तो बीजेपी को वोट इनकी टक्कर हो सकती है। टक्कर हो सकती है शिवा भैया की। जी हाँ। क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा ST SC वर्ग उन्होंने काम भी अच्छा किया, नए लड़का हैं, नए युवक हैं, अगर वो जीत जाएंगे तो बहुत सारा काम करेंगे। लेकिन बशर्ते दिक्कत इस बात की है कि शिवा भैया जो है अभी खड़े हुए हैं और इससे पहले कह किसी सकते चीज़ हैं नए नए हैं इसमें फील्ड में कह सकते हैं तो थोड़ा बहुत उनका बहुत अच्छा उनका व्यवहार है, बहुत अच्छा उनका काम है। और क्योंकि डायरेक्ट हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। सर आपका नाम क्या है? क्या? कहाँ से है सर आप? पोस्ट ऑफिस से। सतना से ही है ना? हाँ ये सतना विधानसभा ही लगता है। हाँ अमरपाटन। अमरपाटन लगता है। तो अमरपाटन में लगभग किस पार्टी की बहुमत दिख रही है आपको? क्या सुनने को मिल रहा था? कांग्रेस की। कांग्रेस की लग रही है। चलिए बहुत देखिए अमरपाटन भी कांग्रेस का बहुमत लग रहा है। और भी जानी भैया नाम क्या आपका? प्रवीण तिवारी। कहाँ से? ये सतना से? सतना। विधानसभा सतना ही लगता है। सतना। मुझे बताइए सतना विधानसभा में 3 पार्टी बीजेपी कांग्रेस BSP तीनों में टक्कर है। वोटिंग हो चुकी है और 3 दिसंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। तो सतना विधानसभा में किस पार्टी की बहुमत दिख रही है? बीजेपी। बीजेपी की बहुमत दिख रही है। जी बिल्कुल। लगभग कितनी वोटों से जीत सकती है? इसका तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता लेकिन जैसे अपने चांसेस बीजेपी के हैं। बीजेपी के। अच्छा ये बताइए जो शिवा भैया भी हैं वो बीजेपी में थे वो BSP में जा चुके हैं तो बीजेपी का तो वोट कहीं ना कहीं कट सकता है। वो कटे होंगे लेकिन अब तो क्या इसका फायदा इसका फ़ायदा अब देखिए कौन उठाता है फ़ायदा। आपने सुने क्या लहर आपको दिख रही है? बीजेपी की लहर दिख रही है। हमको तो बीजेपी की लहर दिख रही है, मोदी जी को आना अच्छा चाहिए। ये बताइए अच्छा बीजेपी की तरफ है इससे युवाओं का भी हो कुछ ऐसे कार हो ऐसा नहीं हुआ? नहीं हुआ। नुकसान तो हो सकता है। पब्लिक तो रुष्ट है। मैं कहता हूँ बीजेपी को फिर भी चाह रहे हैं लेकिन पर्सनल जो जिस नेता को खड़ा किया गया है चिन्ह से प्रॉब्लम नहीं है पब्लिक को आदमी से प्रॉब्लम है। सर अकरम। हाँ यही सतना विधानसभा। जी हाँ। अच्छा ये बताइए 3 हमारी पार्टियां दमदार पार्टियां हैं सतना विधानसभा में BSP कांग्रेस और बीजेपी। किस पार्टी की बढ़त दिख रही है आपको? कांग्रेस की। कांग्रेस की बढ़त लग रही है। जीत गई है। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बधाई हो कि आपकी पार्टी जीत गई है। जीत गई अच्छा ये बताइए पिछली बार जो डब्बू भैया रह चुके हैं जी। उनका ऐसा कार बता दीजिए मेरे को कि इस बार जीतने की उम्मीद पब्लिक क्यों जिताएगी? भाई हम बता देंगे। लीजिए कारण। क्या कारण? उनका कारण ये है कि उनके जीतने का कारण ये है कि भाई उनके समाज वाले ने उनको दिया। जी जी ठीक है। और टोटल जो है कांग्रेसी भाई मुस्लिम है जी 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 बिल्कुल। और प्लस जो है कुछ अन्य मतलब ब्राह्मण ठाकुर कुशवाहा सारे भाइयों ने दिया। उसका कारण ये था कि वो ये चाह रहे थे कि भाई 15 साल से आप बैठे हैं, आपने खूब काम किया, आपने कहीं पे काम ऐसा नहीं किया जो आदमी को गिला शिकवा हो। काम आपने पूरा किया है, अच्छा से अच्छा किया है। लेकिन ये आदमी चाह रहा था कि भाई अब किसी दूसरे को भी मौका जाए दूसरे व्यक्ति को मौका दिया जाए। जी जी बिल्कुल। जो युवा हैं डब्बू भैया उनको भी मौका दिया है वो भी विकास करे। सर नाम क्या आपका? नाम क्या है सर आपका? हमारा नथुलाल गुप्ता। विधानसभा का आपका सही सतना ही है। सतना में किस पार्टी की लहर चल रही है? कांग्रेस। कांग्रेस की लहर चल रही है बिल्कुल एकदम। चलिए बहुत बहुत देखिए सतना में यहाँ पे देखा जाए एक शब्द और बोलना जी जी चाहूँगा। सर अगर यहाँ पे जी परिवर्तन की भाषा चल रही थी वो तो है। अगर कहीं पेटी इधर उधर न हुई तो हो सकती है, नहीं तो वो तो मोदी जी बिना लड़ने के पहले कह देते हैं कि हम तो यहाँ से जीते। अच्छा MP में बताइए किसकी सरकार बन सकती है बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस की बनी है भाई। कांग्रेस की बनी अगर हुई। जो बेईमानी पेटी चोरी और फरेब धोखा मक्कारी न होगी तो, और नहीं तो अगला आदमी तो पहले से कहता था कि भाई हम तो जीते। इनका कहना अगर कि देखिए वोटिंग के बाद अगर निष्पक्ष व्यवहार रहा सारी चीज़ें सही हुई तो यहाँ पे कांग्रेस का जो विधायक हैं माननीय डब्बू भैया जी तो उनकी जो है यहाँ पे विजयी या बढ़त हम देख सकते हैं। अब वो करे नहीं कुछ करे तो जब ये दुकान में ताला लगा है चाबी आपके पास है तो मैं दुकान कैसे खोल लूँगा? जब देखिए उनकी फिर भी सरकार ही नहीं थी, जब उनकी सरकार ही नहीं थी कांग्रेस की तो डब्बू भैया जब जीते हुए थे तो वो बेचारे करेंगे क्या? आपसे आपके जो है
आपके वो कर्मचारी थे जो आपने दे दिए, हाथ में ले लिए, वो किसी देखिए ये तो हर विधायक का रोना है। अगर दूसरी पार्टी की सरकार है तो दूसरा विधायक यही बोलता है कि मुझे वहाँ से कुछ नहीं मिलता, फिर भी विधायक निधि का पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है। विधायक हूँ ना, मैं कोई सांसद हूँ, बता रहा हूँ मैं, कोई सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हूँ। तो जो सच्चाई थी वो हमने, जमीनी हकीकत है, आप बिल्कुल, यही तो हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ही दे रहे हैं। जो जमीनी हकीकत है उसको ही हमने, जो गलत किसी को कहा हो तो गुस्ताखी माफी चाहता हूँ, उसे अपनी नज़र में हमने ऐसा गलत नहीं कहा। जो राय थी हमने आपकी राय ले ली, बहुत अच्छा आपका बताया भी है। तो यहाँ पे देखिए सतना विधानसभा में देखा जाए तो कांग्रेस का वर्चस्व यहाँ पे देखने को मिला है, और कई जगह गए तो कांग्रेस का वर्चस्व है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि एमपी में जो है कांग्रेस की पार्टी की जो है इस बार जो है सरकार बन सकती है। देखते हैं क्या रुझान है। 3 दिसंबर के पहले इसी तरह ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। मैं विजय जायसवाल, कैमरामैन पुनीत जायसवाल के साथ सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।